हेलो रोवान, वेलकम टू कैपिट्यूड्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन यूआईआईसी एओ 2024 के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को विथ डिटेल डिस्कशन एंड विथ डिटेल थ्योरी हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस। और ये जो आज का हमने सेशन बनाया गाइस, ये आपके अभी रिसेंटली जो एओ का 2024 में फरवरी में जो पेपर हुआ था गाइस, उसी के बेस्ड उसी के प्रश्नों के आधारित हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कंपाइलेशन हमने आज के सेशन में आपके सामने प्रेजेंट करा गाइस। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप कैपिट्यूड्स पे फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जो है हमारे पास में कंप्यूटर अवेयरनेस के काफी टू द पॉइंट और इंपॉर्टेंट एंड प्रूवन हमारे पास सेशंस अवेलेबल है, जो आपके हर एक बैंकिंग या हो आपकी इंश्योरेंस एग्जामिनेशन हो उसके लिए आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। तो हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते गाइस। देखिए, अगर आपने इसके पहले के यूआईआईसी 2024 के लिए जो हमने इंपॉर्टेंट सेशन की आपको लिस्ट प्रोवाइड किया, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके जरूर देखिएगा। एंड साथ ही साथ 13 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था कि उसका भी सेशन हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, चाहे आपका एमएस ऑफिस का सेशन क्यों ना हो, चाहे वो आपकी मैराथन क्यों ना हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप 200 क्वेश्चन के साथ में। तो ये सारे सेशन जाके देख लेना अलॉन्ग विथ योर मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब पे अवेलेबल किया गया, जिसके अंदर सारे हमारे कैटेगरीज के सारे न्यूज जो है हम लोग कवर कराते हैं विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड डिटेल बुलेट पॉइंट्स एज वेल। ओके, एंड इसकी अगर आपको रिवीजन करना होगा तो आप हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे इस प्रिंटेबल ई बुक को आप प्रिंट करके आप इसके नोट्स से आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, ई बुक के सेक्शन में विजिट करना होगा कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे, सो दैट आप इसके मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट करके इससे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। सब लोग हम लोग बिना किसी देरी के हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमने ट्राई किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कंपाइल करके मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन का सेट आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो अगर आप चाहते हो यूआईआईसी एंड चाहे आपका वो एनआईसीएल एग्जामिनेशन का क्यों ना हो, ठीक है, जो कि 28 दिसंबर को है, ठीक है, एंड अपकमिंग जो जनवरी में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, तो ये सारे एग्जामिनेशन के लिए अगर आप इंपॉर्टेंट सेशन चाहते हो और कोई पर्टिकुलर टॉपिक की अगर आपको डिमांड होती है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, वो हम लोग आपके लिए जरूर प्रेजेंट करके देंगे। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डिटेल थ्योरी चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन ऑपरेशन इन द फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है? एक सिस्टमैटिक अगर हमारा बस प्रोग्राम समझना होगा, ठीक है, कहाँ पे कुछ एरर आता है, किस तरीके से प्रोग्राम डिसीजन लेता है, तो हमें एक जो स्टार्ट टू एंड तक एक हमारे पास फ्लो चार्ट होना जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे कि इस फ्लो चार्ट में जो हमारे पास में अलग अलग जो है ट्रिग्नोमेट्री के शेप्स जो है हम लोग यूज करते हैं, जो कि सिम्बॉल्स रहता है। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, रॉम्बस, सर्कल, पैरेललोग्राम, एरोज हो गया। ठीक है, तो अगर हमें डिसीजन लेना होगा तो उस केस में हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो उस केस में हम लोग रॉम्बस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो रॉम्बस होता है ये डिसीजन के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास फ्लो चार्ट में आता है, अगर येस हुआ तो इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, नो करना होगा तो इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं कि येस हुआ तो ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, अगर नहीं हुआ तो आपको ये डिसीजन चेंज करना है, इस तरीके से। तो जो सिंबल यूज किया जाता है उसके लिए रॉम्बस का शेप यूज किया जाता है, एंड इट इज फॉर द डिसीजन, इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम, यूजुअली यस और नो। ठीक है, उसी तरीके से जो स्टार्ट एंड स्टॉप होता है हमारे पास प्रोग्राम का, वो ओवल शेप से होता है। ठीक है, इस तरीके से ये शो करता है स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम, स्टार्ट में भी यही होता है एंड एंड में भी यही होता है, राइट। इसके बाद में रेक्टेंगल क्या करता है, ये प्रोसेस बताती गई। ठीक है, आपको ये टेबल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से कर फ्लो चार्ट से क्वेश्चन बना तो इस टेबल से काफी अच्छी तरीके से आपको कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा गया कि प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल यूज करते तो हम लोग रेक्टेंगल यूज करते। ठीक है, या फिर पूछा गया रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग द प्रोसेस, इट इंडिकेट्स द प्रोसेसेस लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद में आता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम जो है हमें इनपुट आउटपुट के लिए डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, इट यूज टू डिनोट द प्रोग्राम इनपुट्स एंड आउटपुट। ओके, सिंपल है। देन हमारे पास में रॉम्बस, ये हमारे डिसीजन लेने के लिए यूज होता है, जैसे भी हमारे पास में क्वेश्चन था। एरो जो है हमें प्रोसेस की बताता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट की हमें बताता है एरो। ठीक है, किस तरीके से डायरेक्शन और किस तरीके से प्रोग्राम हमारा मूव हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी सर्कल आया, ठीक है, तो ये ऑन पेज कनेक्टर होता है। ठीक है, तो जो दो या फिर ज़्यादा पार्ट जो है फ्लो चार्ट के उसको कनेक्ट करने के लिए सेम पेज पे यूज़ होता है सर्कल भी, तो वो भी एडिशनल पॉइंट आता है। लेकिन जो मेजर एग्जामिनेशन में बनते हैं वो आपके इतने ही बनते हैं। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर होता है हमारे पास में ऑप्शन बी। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली 2024 के एओ में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इससे जुड़ा हुआ इसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमने उसी का चेंज करके आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन इज, इन एमएस वर्ड 2010 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट साइड। अब देखिए, चार कंडीशन बनती है, आपको बता दो। ठीक है, ये होता है हमारा कर्सर। ठीक है,
ये होता है हमारे पास कर्सर। अगर अगर आपने देखा कि बैक स्पेस बटन प्रेस किया, ठीक है, तो क्या करता है, एक लेटर, ठीक है, लेटर, देखिए एक वर्ड और आपको कैरेक्टर में समझना होगा, ठीक है, एक वर्ड होता है एंड एक होता है कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है। वर्ड मतलब ये कंप्लीट हो गया हमारे पास वर्ड, ठीक है, जैसे यूज्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास वर्ड। लेटर मतलब जैसे ये हो गया टी और ओ, ठीक है। अगर आपको एक कैरेक्टर को डिलीट करना होगा तो जो कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप सिर्फ बैक स्पेस की एक बार बटन प्रेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कर्सर आपका यहाँ पे, तो टी जो है ये लेटर जो है कट हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वही अगर आपको राइट हैंड साइड में जो कैरेक्टर है, ठीक है, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, वो अगर आपको डिलीट करना होगा तो आप लोग डिलीट की बटन प्रेस करोगे। तो यही हमें क्वेश्चन पूछा गया, डिलीट द वन कैरेक्टर टू द राइट साइड, ठीक है, कर्सर के राइट साइड में अगर की का कैरेक्टर हमें डिलीट करना होगा, के कैरेक्टर मतलब ये हमारा एक वर्ड हो गया, सॉरी लेटर हो गया, ठीक है, इसको डिलीट करने के लिए डिलीट की बटन प्रेस करके। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मान लो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारा कर्सर सिंबल कर्सर है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा कैरेक्टर वही वर्ड एट ए टाइम ही डिलीट हो जाए पूरा, तो आप ऐसा हमेशा तो नहीं करोगे कि 10-10 बार आप इसमें बैक स्पेस की बटन प्रेस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आप, ओके। तो क्या होगा कि इस केस में आपको 9 बार जो है, 8 से 9 बार इस कैरेक्टर के एक एक लेटर को कट करना पड़ेगा। बट वही टाइम, उसी टाइम पे अगर आपने सोचा कि पूरा का पूरा क्यों ना ये पूरा का पूरा जो हमारा वर्ड है एट ए टाइम डिलीट हो जाए, तो उस केस में जो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, पूरा का पूरा जो लेटर है, पूरा का पूरा जो वर्ड है, यही हमारा डिलीट हो जाएगा। समझ रहे हो, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने देखा यहाँ पे कर्सर अगर आपका यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में अगर आपको डिलीट करना होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस डिलीट इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, तो उसकी जो राइट हैंड साइड का जो पूरा पूरा वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया मैं आपको क्या आपको बताना चाहता हूँ, बैक स्पेस के बटन प्रेस किए एक बार तो आपका सिर्फ कैरेक्टर डिलीट होगा, एक सिंगल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट होगा। डिलीट की बटन प्रेस की तो आपके जो राइट हैंड साइड हो कर्सर के जो भी एलिमेंट होंगे वो डिलीट होंगे 1 बाय 1, लेकिन कंट्रोल प्लस डिलीट किया तो राइट हैंड साइड का पूरा एक वर्ड के कॉम्बिनेशन होगा। मान लो पूरा का पूरा एक कंबाइंड वर्ड है बिना स्पेस का, तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड का अगर आपको पूरा का पूरा जैसे आपने ये वो डिलीट ही डिलीट करना है आपको कंप्लीटली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको कर्सर यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया चारों के कॉम्बिनेशन। शिफ्ट डिलीट जो कमांड की होती है गाइस, ये जो है परमानेंटली डिलीट बिना रिसाइकल बिन में भेजे डायरेक्ट डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे पांचों ऑप्शन समझ में आएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ई। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेटेड यूज्ड इन देयर कंप्यूटर, ठीक है। एप्पल का खुद का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, ये आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है। चाहे आपके कोई भी इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग के एग्जामिनेशन क्यों ना गाइस, आईबीपीएस ये सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जिस तरीके से लास्ट टाइम विंडोज 10 विंडोज 11 का विंडोज 7 का जो है सर्विस टाइम कब लॉन्च हुआ था, कब उसका जो हेल्प है वो बंद की गई थी, कब उसके जो ड्राइवर्स और सपोर्ट जो है बंद किया गया था, वो डेट्स पूछी गई थी, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराई है, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट एप्पल का जो खुद का मैक ओएस है वो इसका नाम है मैक ओएस सिक्वोया, ठीक है। ये कब रिलीज हुआ था कि सितंबर 16 2024 को जो है रिलीज कर दिया गया। मैक ओएस 15 सिक्वोया इसका नाम होता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ होगा, काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन के सारे ओएस की अगर लिस्ट चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। मैक ओएस सिक्वोया जो है यह लेटेस्ट एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके मैकबुक्स एंड मैक मिनीज के लिए, ओके। कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ बस स्पीड इन अ मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया, इट इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, जिसमें हमारे पास में जो है कॉपर की बसेस रहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन फॉर्म करती है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो बस स्पीड जो है हमारी किसमें मेजर की जाती है, मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। अब देखिए जो सीपीयू की स्पीड रहती है उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड, ठीक है, वो गीगाहर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। बस स्पीड मेगाहर्ट्ज में रहती है, ठीक है। रैम की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड रहता है वो एमबीपीएस रहता है, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेस टाइम जो है मिली सेकंड्स में रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना होगा। जो ट्रांसफर रेट रहता है वो हमारा आरपीएम रहता है, ठीक है। जो डेटा ट्रांसफर रहता है हार्ड डिस्क की बात करें वो एसएसडी में अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। एसएसडी जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो है उसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। एंड जो हमारे पास रोटेटिंग डिस्क रहती है वो हार्ड ड्राइव, ठीक है, वो काफ़ी स्लो रहती है, ठीक है। अगर वही एसएसडी की बात करें थे जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव
HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर हमारे पास कोई भी मूविंग पार्ट ना होने के कारण और ये सेमीकंडक्टर के कारण फॉर्म होने के कारण इसमें कोई भी ऐसा हमारा RPM का एक टर्मिनोलॉजी नहीं रहती। RPM का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो ये जो डिस्क रहती थी, ठीक है, हार्ड ड्राइव में, इसको वो मेजर करने के लिए वो यूनिट रहता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे जो यूनिट्स है आपको समझ में होंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है बोला गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है इट अलाउज यूजर टू स्टोर द मल्टीपल गीगाबाइट्स ऑफ द डेटा, करेक्ट है। मतलब अगर हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए रैम का इस्तेमाल होता है। डेटा रिमेन्स इवन आफ्टर द पावर सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट, ये गलत हो जाएगा इस, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो रैम होती है ये एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। इसके मतलब क्या है कि जो डेटा होता है जब तक हमारा सिस्टम ऑन है तभी रहता है, अगर हमने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो जो डेटा है हमारा उसके अंदर का इरेज हो जाता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। डेटा कैन बी रीड, इरेज और मॉडिफाइड, डेफिनेटली डेटा इन द रैम कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, करेक्ट है। एंड इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU द्वारा भी को एक्सेस किया जा सकता है, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू सेव टू दिस योर डेटा विल रिमेन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है। इनमें से कौन से मेमोरी स्टोरेज में अगर आप डेटा को स्टोर करते हो, अगर आपने कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया तो भी डेटा जो है रिटेन रहता है, एज इट इज रहता है, ठीक है। तो रैम के अंदर रहेगा कि नहीं, क्योंकि वोलाटाइल मेमोरी है। मदरबोर्ड के अंदर स्टोरेज होता है कि नहीं, प्राइमरी स्टोरेज में होता है कि नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास में हार्ड डिस्क ड्राइव यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CDs, पेन ड्राइव्स ये होते हैं, जिसके अंदर जो है डेटा जो है एज इट इज रिटेन रहता है, अगर आपने उसको बंद भी कर दिया तो भी, ओके। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन सी। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो जो माउस है एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस में जो आता है हमारे पास में मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन्स हो गया, CRT कैथोड रे ट्यूब, लाइट इमिटिंग डायोड बेस्ड स्क्रीन हो गया हमारे पास में, LCDs हो गए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस हो गया, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। लेकिन इनपुट डिवाइसेस में माउस हो गया, स्कैनर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक, पेन टैबलेट, QR कोड हो गया, बारकोड स्कैनर हो गया, डिजिटाइजर हो गया, जो टच स्क्रीन डिजिटाइजर रहता है वो भी एक हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है। तो हमारे पास आउटपुट डिवाइस कौन सा, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, माउस, ठीक है, जो कि एक हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुई थी गाइस उसी के बेस्ड क्वेश्चन में आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। विच इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का शॉर्टकट की पूछा गया, अगर हमें फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें फॉन्ट साइज डिक्रीज करना होगा बाय 1 पॉइंट, ठीक है। अगर आपको जो है फॉन्ट साइज इंक्रीज करना होगा तो आप जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है, ठीक है, अपर एरो की डेट मीन ग्रेटर दैन ही यूज़ कर सकते हो। ये इंक्रीज करने के लिए होता है फॉन्ट साइज को। अगर आपने ये लेस देन यूज़ किया तो इससे फॉन्ट साइज डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर आपने ये कंट्रोल प्लस ये जो हमारा लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया तो इससे हमारा फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है। अगर अपने कंट्रोल प्लस जो है हमारा राइट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया तो हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। काफ़ी डिफरेंट हमारे पास में डायलॉग बॉक्सेस शॉर्टकट कीज रहते हैं, सो दैट हमारे फॉन्ट को हम लोग कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, क्लियर है। अगर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लिया तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स जो होता है उसको ओपन करने के लिए ये शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में ऑप्शन ही। और अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। देखिए गाइस, आपके लिए काफ़ी छोटी सी बात होती है एक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना, लेकिन हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। जो हमने आज मेहनत करके सेशन आपको प्रोवाइड किया, इससे हमें एक और फीडबैक मिलता है कि आने वाले सेशन इसी तरीके से क्वालिटी और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर हेल्प कीजिएगा हमें, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आप कोई भी अपडेट जो है हमारा मिस ना कर सको। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए डायरेक्ट जो है, ठीक है, आप विंडोज़ ई शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद भी पर्सनली इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। कभी भी हमें माई कंप्यूटर को ओपन करके डायरेक्टली विंडोज़ एक्सप्लोरर के ओपन करने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्टली विंडोज़ प्लस ई शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। अब देखिए जो है काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, अगर हम लोग बात करते हैं वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल के, वो सारे शॉर्टकट पढ़ के जाते हैं, ठीक है। लेकिन विंडोज़ के खुद के कुछ एम्बेडेड शॉर्टकट कीज होते हैं, ठीक है। उसका जो टेबल है हमने यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके रखा है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में ऑप्शन बी। अगर आपको जो यहाँ पे हमने टेबल मेंशन किया है इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट शोज व्हेन यू क्लिक ऑन द कंपोज मेल ऑन द जीमेल। ठीक है, जब भी हम लोग कंपोज मेल पे क्लिक करते हैं जीमेल पे, तो कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो टू सब्जेक्ट एंड बॉडी, टू मतलब जहाँ पे हम लोग ईमेल का रिसिपिएंट का एड्रेस लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है, ईमेल एड्रेस। सब्जेक्ट मतलब उस सब्जेक्ट का अलावा इस बॉडी में हमें क्या लिखना होगा, वो सब्जेक्ट हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, और यहाँ पे रहती है हमारे पास में बॉडी। ठीक है, इसके साथ हमारे पास में जो है फंड को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ठीक है करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, इंडेंटेशन देने के लिए, हम लोग इसको मेल पे लिखने के लिए बॉडी का इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे जो है फॉर्मेट बार रहता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे फाइल को अटैच करने के लिए, अटैचमेंट्स के लिए, लिंक्स के लिए, इमोजीज के लिए, ठीक है, ड्राइव्स के लिंक हो गए, इमेजेस के लिंक्स हो गए, सिग्नेचर से ऐड करने के लिए, ये हम लोग यहाँ पे बॉटम में ये बार रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक मेन बात रहती है गाइस, सीसी एंड बीसीसी। ठीक है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, व्हाट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी? अगर जो भी आपने रिसिपिएंट बीसीसी के अंदर इंक्लूड किया, ठीक है, तो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे कि किसको किसको ईमेल गया, लेकिन अगर आपने सीसी के अंदर सारे रिसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस मेंशन किया, दैट मीन्स कार्बन कॉपी। ठीक है, तो जितने भी रिसिपिएंट्स को आपने यहाँ पे ऐड किया होगा टू के अंदर, ठीक है, तो उन सारे रिसिपिएंट्स को एक दूसरे देख पाएंगे कि ये जो ईमेल है पर्टिकुलरली कितने कितने लोगों को ये डिलीवर हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का होता है फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस, ना कि सिर्फ आपको टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ा दूँ, लेकिन इसी के साथ जितने भी वेराइटी ऑफ रिलेवेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को और सारे फंडामेंटल्स को आपको गौर करके पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास में ऑप्शन ए। एक चीज़ आपको 2 मिनट का पॉज लेके बताना चाहता हूँ, अगर आपका आने वाले 2024-2025 में कंप्यूटर अवेयरनेस में टॉप 100 क्वेश्चन या टॉप 1000 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की अगर आपको जिद है, जिससे हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस में 95% जो है डेटा हमारा एक्यूरेटली बन जाए और अच्छी तरीके से स्कोर बना के आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो सके, तो आप हमारे सुपर एमसीक्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। हमने शुरू किया था इसको इस टारगेट से कि हम लोग 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हमने इसमें 1000 एमसीक्यूज के साथ में हमने इसके अंदर जो है पूरी की पूरी थ्योरी भी इंक्लूड करा दी गई विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिसके लिए आपको कूपन कोड CA75 ये लगाना होगा आपके NICL के एग्जामिनेशन के लिए, जनवरी में होने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको MCQs के साथ में कंप्लीट थ्योरी हमने विथ 16 टॉपिक हमने इंक्लूड करके रखे गए, जो कि लेटेस्ट 2024 के अक्टूबर तक आपके लिए ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दैट मीन्स बैंकिंग जो भी IBPS बैंकिंग और इंश्योरेंस की बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करा था उसको सारी अच्छी तरीके से कंपाइल करके हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो इसके लिए आपको कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको ज्वाइन करना होगा। ओके, क्लियर है। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारी तो थ्योरी पढ़ के हो चुके हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, तो आप क्या है ये 12 into 100 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे पूरे के पूरे 1200 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं विद ई बुक। ठीक है, तो हमारा जो हाइब्रिड कोर्स है जो कि सिर्फ 199 रुपीज़ में है, तो आप इसको जरूर एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के 1100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको पढ़ने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ई बुक, एंड उसी के सारे आपके उसी के आपके जो है 100 क्वेश्चन की जो टेस्ट है 100 into 12 मॉक टेस्ट आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जिससे आपके पूरे क्वेश्चन 2024 तक, ठीक है, सिंस 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी तक, ये सारे हमने इसके अंदर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है विद इंपॉर्टेंट डेटा एज वेल। तो जरूर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आफ्टर रीडिंग द ई बुक। ठीक है, दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो आप 2 से 3 दिन के अंदर अच्छी तरीके से थ्योरी कवर अप कर सकते हो, या फिर अगर आपको कंप्लीट सिर्फ क्वेश्चन ही लगाने में तो आप इस सारे 12 टेस्ट को अटेम्प्ट करके चले जाओ एग्जामिनेशन में, जरूर आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, सारे अवेलेबल है हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन है हमारे पास में, तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन एन OSI मॉडल लिस्ट के। ठीक है, OSI मॉडल में कितने हमारे पास लेयर्स रहते हैं, तो टोटल लेयर्स रहते हैं 7। ठीक है, उस लेयर में कौन से हमारे पास में, आप देखिए AO की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं, आपको बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे। कौन सा लेयर कहाँ पे रहता है, उसका सिक्वेंसिंग आपको ध्यान में रखना रहेगा, एंड उसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स रहते हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे बॉटम मोस्ट लेयर रहता है फिजिकल लेयर, देन रहता है डेटा लिंक लेयर, देन रहता है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एंड देन सबसे लास्ट रहता है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। ऐसे बन के हमारा टोटल जो है 7 लेयर का एक OSI मॉडल पर प्रिपेयर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, हमें पूछी गई स्पीड लेजर प्रिंटर की किस में नापी जाती है। ठीक है,
लेजर प्रिंटर की गति किसमें नापी जाती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन अ पेजेस पर मिनट। ध्यान दीजिएगा गाइस, प्रिंटर के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक तो रहता है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेज पे इम्पैक्ट करके हमारा प्रिंट करता है, और एक रहता है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर, उसी तरीके से इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर ये इंक्लूड होते हैं। तो ये आपको टेबल ध्यान में रखना रहेगा, एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एक आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा होगा इस, ठीक है। लाइन प्रिंटर में जो है, ठीक है, हमारे पास जो स्पीड है किसमें नापी जाती है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच फंक्शन इज यूज टू गो टू स्पेसिफिक सेल, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेल पे जाने के लिए कौन से फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था 12 फंक्शन की रहती है F1 से लेके F12 तक, ठीक है। तो इसमें से F1 जो है यूनिवर्सल हमारी हेल्प की रहती है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास F2, F3, F4 से लेके F11 तक, जिससे हमारे पास में अगर हम लोग क्रोम की बात करें तो F11 से हम लोग जो फुल स्क्रीन मोड पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग अब देखते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर सेल पे अगर आपको जंप करना होगा तो हम लोग F5 फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे एक एक्सेल के अंदर, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एडिशनली MS एक्सेल के शॉर्टकट कीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। आपको एक्सेल से जो भी रिपीटेटिव और मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्टकट कीज रहते हैं ये हमने सारे इंक्लूड करने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको अच्छी तरीके से पॉज करके पढ़ के जाना होगा। कंटिन्यू करते भी हमारे सेशन को गाइस। क्वेश्चन है हमारे पास में, इन MS PowerPoint वी कैन रन अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग बाय यूजिंग डैश की एंड बाय फ्रॉम द करंट स्लाइड बाय यूजिंग अ डैश की। अगर आपको करंट स्लाइड से स्लाइड शो को रन करना होगा तो आप जो है Shift+F5 इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Shift+F5, ठीक है। एंड अगर आपको करंट जो बिगिनिंग से अगर आपको ये करना होगा तो F5 का इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस, ठीक है। दो तरीके के स्लाइड शो होते हैं। अगर आपने बीच में रोक दिया, मान लो 10th नंबर पे अगर आपने स्लाइड शो अगर आपने रोक दिया, ठीक है, तो उस करंट स्लाइड शो से आप डायरेक्टली रन कर सकते हो या फिर बिगिनिंग से भी आप रन कर सकते हो। तो इसके लिए शॉर्टकट की दोनों ध्यान में रखिएगा, दोनों में से एक ना एक जरूर पूछी जाती है, ठीक है। कंटिन्यू करते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को गाइस। क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SMPS का फुल फॉर्म में बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब देखिए ऐसा आपको बेसिक सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। AO में क्या करेंगे वो, ठीक है, कि आपको पूरा का पूरा 2-3 लाइन का स्टेटमेंट बता देंगे कि SMPS के बारे में क्या होता है क्या नहीं। उस क्वेश्चन को ही देख के आप डर जाओगे। उसके बारे में बताया जाएगा कि SMPS में यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर डैश, ठीक है। तो P का मतलब होता है पावर, या फिर S मतलब होता है फर्स्ट है स्विच्ड, S मतलब सबसे लास्ट वाला हो गया सप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो ध्यान में रखिएगा जरूर, ओके। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज बाय फर्मवेयर वी कैन अंडरस्टैंड डैश, ठीक है। फर्मवेयर क्या रहता है गाइस, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज जो होती है बनती है तो उसके जो है सेट ऑफ ड्राइवर्स रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा प्रिंटर हो गया, उस पर्टिकुलर पेरिफेरल को बनाते वक्त उसके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तब उसके अंदर एम्बेड किया जाता है, तब उसके अंदर जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है, रॉम के अंदर, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं फर्मवेयर। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज प्री इंस्टॉल्ड इनटू द रीड ओनली मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। ये रॉम है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जगह आपको दूसरा भी वर्ड देके गूगली क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। अब आपको क्योंकि बाइनरी नंबर पूछा गया तो उसके अंदर कितने डिजिट्स रहेंगे, 0 और 1, ठीक है। उसका बेस कितना रहेगा 2। तो 0 और 1 कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन बी में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बताया गया ABCD, ठीक है। 005 भी इनवैलिड डेटा नंबर हो जाएगा, 6AH1 ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपको जो है बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 एंड हेक्साडेसिमल का 16 बेस रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर टोटल डिजिट्स रहते हैं। ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है काउंटिंग 15 तक होती है, लेकिन आफ्टर 9 10 जो रहता है ए के लिए आसान रहता है गाइस, ठीक है। 11 बी के लिए, ठीक है। 12 जो है सी के लिए रहता है। 13 जो रहता है हमारे पास में डी के लिए। 14 के लिए जो है हमारे पास ई देता है। 15 के लिए हमारे पास में एफ रहता है, ठीक है। तो ये जो लेटर्स जो है ये भी ध्यान में रखने के कि हेक्साडेसिमल में कौन से लेटर्स वैलिड है करके, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में वो पूछा जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर डैश पीबी इन एन 1 डैश, ठीक है। कितने पेटाबाइट होते हैं किसमें, ठीक है, एक एक्साबाइट में। ध्यान दीजिएगा गाइस, एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। ये जो ट्राइंगल है मैंने मेमोरी चार्ट का ट्राइंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको समझ में आया होगा। बिट हमारा रहता है 0 फिर 1। एक नेबल में कितने बिट्स रहते हैं, 4 बिट, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट्स रहते हैं, 8 बिट या फिर 2 नेबल, ठीक है। क्योंकि एक नेबल मतलब कितना हो गया, 4 बिट्स हो गया, ठीक है। बाइट मतलब कितना हो जाएगा फिर 8 बिट्स, राइट।
1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स रहते हैं। अगेन 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट रहते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट रहते हैं, ठीक है। एक अगर हम लोग 1024 टेराबाइट मतलब हो जाएगा 1 पेटाबाइट, ठीक है। एंड इसके बाद में जो है पेटाबाइट, अगर 1024 पेटाबाइट हो गया तो हो जाएगा एक्साबाइट, ठीक है। पेटाबाइट के बाद क्या आया, एक्साबाइट आया, ठीक है। एक्साबाइट अगर देखिए 1024 एक्साबाइट मतलब हो गया 1 जेटाबाइट, ठीक है। एंड 1024 जेटाबाइट मतलब हो गया योटाबाइट, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा, एक नया क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आता है। अगर आप यहाँ तक सेशन देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉक द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन को विंडोज में लॉक करने के लिए विंडोज+L इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। जो भी यूजर अगर अपने पासवर्ड डाल रखा होगा तो उसको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते वक्त पासवर्ड पूछेगा, अगर आपको नहीं किया होगा तो डायरेक्टली उसको स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टास्क बार इन अ विंडोज, ठीक है। टास्क बार कहाँ पे लोकेटेड रहता है ये आपको पता होना चाहिए। टास्क बार लोकेटेड रहता है, ठीक है, हमारे डेस्कटॉप के बॉटम में, ठीक है, जहाँ पे सारे आइकॉन जो रहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के। एंड विंडोज की स्टार्ट बटन यहाँ पे रहती है। अगर आपको विंडोज 11 है तो यहाँ पे अभी वो सेंटर में लोकेटेड हो गया, ठीक है। तो जो टास्क बार क्या करता है गाइस, एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए और मैनेज करने के लिए वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि विंडोज 11 में जो है सेंटर में बाय डिफॉल्ट करा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये विंडोज़ का लोगो और बाकी जो हमारे पास में मल्टीपल डेस्कटॉप्स, ठीक है, हमारे पास में जैसे कि एज हो गया, ये विंडोज एक्सप्लोर हो गया, विंडोज स्टोर हो गया, आउटलुक हो गया, ये आइकॉन्स क्या हमें बताते हैं, हमें एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए मदद कराते हैं, ठीक है। तो जो टास्क बार कहाँ पे रहता है ये भी आपको फंक्शन बन सकता है। स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये कहाँ पे रहते हैं। तो बेसिक अवेयरनेस आपको पता होना जरूरी है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, जहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है गाइस। तो ये था हमारा कंप्लीट सेशन ऑन UIC AO टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आया गाइस। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया होगा तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको जो है रीजनिंग के डेली एंड क्वांटिटेटिव के डेली प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। एंड मोर और अगर आपने हमारे कोर्सेज को एनरोल नहीं किया होगा, जिस तरीके से हमने एप्टीट्यूड का कोर्स हमने रिलीज़ किया था थोड़ी देर पहले ही, कुछ टाइम पहले ही, ठीक है, तो आप इसको जरूर एनरोल कर सकते हो। कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे यह कोर्स अवेलेबल है। एंड अगर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की डिटेल प्रिपरेशन चाहिए विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जरूर जाइएगा। आई एम 100% श्योर UIC के एग्जामिनेशन के बाद हमें ज़रूर आपका पॉजिटिव रिव्यू जो है हमें मेंशन करोगे कि सर हमने काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कोई भी इंक्वायरी आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो गाइस। एंड वन मोर थिंग, इसका कूपन कोड CA75 ये काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो ज़रूर इसको एनरोल कीजिएगा, ठीक है। इस सेशन का आपके दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। यहाँ पे अगर आपको क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। मैराथन हो चाहे आपका प्रीवियस ईयर का पेपर्स क्यों ना हो, ठीक है। कोई भी क्वेरी आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और नया सेशन जल्दी से जल्दी चाहते हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।